अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी की, जिन्होंने अपने बहादुरी और इंसाफ पसंदी से इस्लाम को एक नई बुलंदी अता करी। अर्तुगरुल गाज़ी, जिनका चर्चा आज पूरी दुनिया में ज़ोरों शोरों से है, और अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा आज पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत के साथ देखा जा रहा है। अर्तुगरुल गाज़ी, जिनकी वफ़ात हुए करीबन 600 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी जो इस्लाम के दुश्मन देश है वो अर्तुगरुल गाज़ी के इस ड्रामे से खौफज़दा है। ये ड्रामा कोई किस्सा नहीं बल्कि मुसलमानों के इतिहास का बहुत शानदार दौर है। अर्तुगरुल गाज़ी उस वक्त की दास्तां है जब मुसलमानों का दौर पूरी दुनिया में उरूज पे था। अर्तुगरुल गाज़ी काई कबीले से थे, जो बहुत ही बहादुर और ताकतवर कबीला था। इस कबीले में बहुत से जंगजू थे। अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो काई कबीले के सरदार थे। सरदार सुलेमान शाह भी बहुत बहादुर थे। सुलेमान शाह की वफ़ात पानी में डूबने से हुई। अर्तुगरुल के 3 और भाई थे, सुंगुर्तकिन, गुंदुकतो और दुंदार। अर्तुगरुल गाज़ी के सबसे छोटे भाई का नाम दुंदार था। सुलेमान शाह के बाद काई कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाज़ी को उनकी बहादुरी और ताकतवर होने के कारण अपना नया सरदार चुना। अर्तुगरुल गाज़ी बहुत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से आज भी इज़राइल, अमेरिका जैसे इस्लाम के दुश्मन देश आज भी बहुत खौफज़दा है। अर्तुगरुल गाज़ी का नशा ऐसा चढ़ा है लोगों पर कि तमाम इस्लाम के दुश्मन इसे रोकने की पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अर्तुगरुल गाज़ी के चाहने वालों का इसमें से नशा नहीं उतर रहा। आज पूरी दुनिया में करीब 140 से 160 देश में बड़े मोहब्बत से देखा जा रहा है, और इसने देखने के मामले में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये कहानी 13वीं सदी की है, जब मंगोली सेना पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी थी और पूरी दुनिया में खून की होली खेल रही थी। मंगोल के सामने जो भी आता था, उनके सामने कुचला जाता था। मंगोल ने हर जगह तबाही मचा दी थी। अर्तुगरुल गाज़ी सुलेमान शाह के तीसरे बेटे थे, जिनके ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है। सल्जोक की सल्तनत की शहज़ादी हलीमा, उनके वालिद नोमान और उनके बेटे को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जब ये लोग इन लोगों को कैद करके जंगल से ले जा रहे थे, तब अर्तुगरुल गाज़ी और इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी ने बहुत बहादुरी के साथ ईसाइयों के पंजे से इन तीनों को बचाकर अपने कबीले ले गए। समय के साथ साथ अर्तुगरुल गाज़ी और सल्जोक की शहज़ादी हलीमा सुल्तान में मोहब्बत गहरी होती गई, और उसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी और हलीमा सुल्तान का निकाह हो गया। अर्तुगरुल गाज़ी ने सबसे पहले उस किले को ही फतह कर लिया जहाँ से ईसाइयों के द्वारा मुसलमान के खिलाफ साजिशें हुआ करती थी। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मुसलमान के खिलाफ साजिश करते थे, मगर अर्तुगरुल गाज़ी ने इस साजिश पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल गाज़ी ने इस किले को फतह किया तो हर जगह अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। इस तरह अर्तुगरुल गाज़ी की कुव्वत रोज़ दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई, और दुश्मनों के दिल में अर्तुगरुल गाज़ी का बहुत खौफ दिन में दिन बढ़ता ही चला गया। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे थे, कुंदोज, साबजे और उस्मान। अर्तुगरुल गाज़ी की सरदारी में काई कबीले ने खूब तरक्की की। जब काई कबीले ने सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अनातोलिया में रुख किया, तो अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा 2 सेनाएं आपस में लड़ रही है। एक सेना हार के कगार पे है तो दूसरी सेना जीत के कगार पर। अर्तुगरुल गाज़ी को ये पता नहीं था कि ये लोग कौन है और क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी ने फ़ैसला किया कि वह उन लोगों का साथ देंगे जो हार रहे हैं। और फिर जब अर्तुगरुल गाज़ी की सेना उस सेना से मिली जो सुल्तान अलाउद्दीन की सल्जोगी सेना थी, और दूसरी सेना मंगोल की थी, इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन की सल्जोगी सेना को फतह मिली और मंगोली सेना को शिकस्त। यह सब देख सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाज़ी से बहुत खुश हुए और काई कबीले को अंकारा शहर के करीब ज़मीन दे दी। अर्तुगरुल गाज़ी एक बेमिसाल और बहादुर सरदार था, जिसके डंके दुनिया भर में बज रहे थे।
अर्तुगरुल गाजी से पहले सल्जोगी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन से अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से सल्जोगी सल्तनत में नई ताकत व जोश पैदा हो गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में खड़ा हो सके। 1288 में अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी ने एक सल्तनत रखी जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया था। उस्मान भी अपने बाप की तरह बहादुर व ज़हीन और इंसाफ पसंद थे। उस्मान के दम पर सल्तनत उस्मानिया ने 3 बर्र-ए-आज़म में अपनी सल्तनत फैलाई, जिनमें तकरीबन 40 देश आते थे। ये सल्तनत 1923 तक बनी रही और 1923 में इस सल्तनत का खात्मा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।